अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बबरकत नाम से शुरू, जो पूरी कायनात का खालिक और मालिक है। मैं हूं शेफ नाजिद और आप देख रहे हैं आपका अपना फैमिली यूट्यूब चैनल शेगर साहब बाबू फूड। डियर फ्रेंड्स, आज मैं आपको बेकरी से कई गुना बेहतर पफ पेस्ट्री डो से बगैर ओवन के क्रीमी और क्रिस्पी क्रीम रोल बनाने की रेसिपी बनाना सिखाऊंगा, जिसे आप भी सीखने के बाद घर में बनाकर खुद भी खाएं, अपने बच्चों को भी दें, या फिर आप बेरोजगार हैं तो ये क्रीम रोल घर में बनाकर सेल आउट करके अपना बेहतरीन रोजगार चला सकते हैं। रेसिपी बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत ही मजेदार बनती है। डियर फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी रेसिपीज इंफॉर्मेटिव और अच्छी लगती हैं तो फिर चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। साथ ही साथ रेसिपी को लाइक और कमेंट भी कर देना है ताकि हमारी हौसला अफजाई होती रहे। तो आइए आप भी क्रीम रोल बनाना सीख लें। पफ पेस्ट्री डो की रेसिपी हम इससे पहले अपलोड कर चुके हैं, जिसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। आप रेसिपी को फॉलो करके पफ पेस्ट्री डो बना सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, जिस साइज के आपने क्रीम रोल बनाने हैं उसी साइज का गत्ता आपने काट लेना है। गत्ते को रोल करके इस शेप में तैयार कर लेना है। गत्ते के ऊपर इस तरह स्कॉच टेप लगा देंगे। जितने भी आपको क्रीम रोल चाहिए इतने ही सांचे बनाकर इस तरह रेडी कर लेंगे। स्कॉच टेप लपेटने के बाद क्रीम रोल का सांचा बना करके रेडी है। तैयार किए हुए सांचे पर एल्युमिनियम शीट इस तरह चढ़ा लेंगे। गौर से देखिएगा। गत्ते के ऊपर एल्युमिनियम रैपिंग शीट चढ़ाने के बाद क्रीम रोल का सांचा बना करके रेडी है। तैयार किया हुआ स्टील का सांचा बाजार से भी इजीली मिल जाता है। क्रीम रोल तैयार करने के लिए 4 सांचे बना करके रेडी कर लिए हैं। सारे सांचे इस तरह सेम साइज के बनाकर तैयार कर लेने हैं। दूसरी साइड पे तैयार किया हुआ पफ पेस्ट्री डो निकाल लेंगे। डो को बेलन की मदद से फैला लेंगे। डियर फ्रेंड्स, बहुत ही आसान तरीका है। डो को अच्छी तरह फैलाने के बाद डो को इस तरह स्ट्रिप स्टाइल में काट लेंगे। कटी हुई पट्टी सांचे के ऊपर इस तरह चढ़ा लेंगे। गौर से देखिएगा। पट्टी को सांचे के ऊपर इस तरह घुमा घुमा कर चढ़ा लेंगे। दूसरी पट्टी उठाकर इस तरह साथ जोड़ लेंगे। आखिर में पट्टी को काटकर इस तरह जोड़ लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ही जबरदस्त रोल बना करके रेडी है। बाकी के रोल इसी तरह स्ट्रिप स्टाइल में पट्टियां काटकर सांचे के ऊपर चढ़ाकर रेडी कर ली हैं। सारे रोल इस तरह बना करके रेडी कर लेने हैं। डियर फ्रेंड्स, तैयार किए हुए रोल के ऊपर अंडे की जर्दी अच्छी तरह मिक्स करके इस तरह अप्लाई करेंगे। अंडे की जर्दी रोल के ऊपर अच्छी तरह अप्लाई करने के बाद रेडी हो चुके हैं। दूसरी साइड पे इस तरह का स्टीमर आपने ले लेना है। स्टीमर के ऊपर एल्युमिनियम शीट इस तरह चढ़ा लेंगे, या फिर स्टीमर के ऊपर कोई भी ट्रे रखकर ट्रे के अंदर भी बेक कर सकते हैं। एल्युमिनियम शीट को इस तरह चढ़ा लेंगे। दूसरी साइड पे कढ़ाई चूल्हे पर चढ़ाकर कढ़ाई को प्री हीट कर लिया है। स्टीमर के ऊपर एल्युमिनियम शीट चढ़ाकर कढ़ाई के अंदर रख देंगे। अब हम फ्लेम को मीडियम टू लो कर देंगे। तैयार किए हुए रोल स्टीमर के ऊपर रख देंगे। स्टीमर के ऊपर 3 रोल आसानी के साथ बेक होंगे। अब हम ढक्कन से कवर करके रोल को बेक कर लेंगे। 5 से 7 मिनट बाद चेक कर लेंगे। रोल बेक होना स्टार्ट हो चुके हैं।
रोल के ऊपर कुकिंग ऑयल इस तरह अप्लाई करेंगे। अब हम दोबारा ढक्कन से कवर करेंगे। डियर फ्रेंड्स, 15 मिनट गुजरने के बाद चेक कर लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त रोल बेक होकर के गोल्डन कलर में आ चुके हैं, आप देख सकते हैं। अब हम कढ़ाई के अंदर से निकाल लेंगे। रोल हल्का सा ठंडा होते ही सांचे को बाहर निकाल लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त आप देख सकते हैं। सारे रोल बेक करने के बाद रेडी हो चुके हैं। दूसरी साइड पे व्हिपिंग क्रीम बना करके रेडी कर ली है। मज़े की बात, व्हिपिंग क्रीम बनाने की रेसिपी हम पहले अपलोड कर चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। व्हिपिंग क्रीम तैयार करने के बाद 2 टेबलस्पून चीनी बारीक पीस कर शामिल कर देंगे। चीनी शामिल करके अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। तैयार की हुई व्हिपिंग क्रीम पाइपिंग बैग के अंदर शामिल कर देंगे। पाइपिंग बैग की नोक को इस तरह काट लेंगे। पाइपिंग बैग को धागे की मदद से इस तरह बांध लेंगे। तैयार की व्हिपिंग क्रीम रोल के अंदर इस तरह फिल कर देंगे। गौर से देखिएगा। क्रीम को रोल के अंदर अच्छी तरह फिल करने के बाद रेडी है। क्रीम को रोल के अंदर फिल करने के बाद कोकोनट पाउडर क्रीम के ऊपर इस तरह लगा देंगे। क्रीम रोल बना करके रेडी है, आप देख सकते हैं। अब आप सारे क्रीम रोल इसी तरह बनाकर रेडी कर लें। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त क्रीम रोल बना करके रेडी हैं। क्रीम रोल तोड़कर दिखा देता हूँ। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त आप देख सकते हैं। अब आप तैयार किए हुए क्रीम रोल डिश आउट करके सर्व कर सकते हैं। अगर आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी है, लाइक, कमेंट्स और रेसिपी को फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही। बहुत जल्द एक नई रेसिपी के साथ दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।